उन्होंने नैब लाहौर से रिक्वेस्ट किया है कि जितने पीएमएलएन से रिलेटेड लोगों के केसेस चल रहे हैं, चलें इसी बारे में बात भी कर लेते हैं, जरा अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं। एक कमेंट करना चाहूंगा क्विकली। नैब कानून में तरमीम के लिए कमेटियां बनी हुई है ना, सिंध के अंदर से अफसरान को गिरफ्तार किया जा रहा है। सेनेटर फरूक एचनायत पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर सरकारी अफसर पकड़ा जाए उससे 10 साल या ताहयात नाअहल मत करार दें, सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल होना चाहिए। वो हमने एक स्टोरी भी की थी, बिल्कुल हम लोग स्टोरी की थी इस हवाले से। अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो वो नैब के बारे में जो नौखेज साहब फरमा रहे थे कि कहा गया है कि जी इनके बारे में कार्रवाई ना की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है, 2 माह गुजर गए हैं, कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सक रहा। नौखेज साहब ये नैब वाली बात ही चल रही है इधर जी। ये मैं आपको बताऊं कि इन साहब के खिलाफ नैब में भी ऑलरेडी केस चल रहा है। ये जो एमपीए साहब हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब के काफी करीब हैं, जो हमारे ज़राए ने बताया, और इनके खिलाफ नैब में भी चल रही है। और आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के 2 एमपीज के खिलाफ, 2 पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ नैब में केस चल रहा है। नाम भी बता दें। एक वो इफ्तिखारुल हसन शाह साहब हैं जो एमएनए हैं, और ये चौधरी इकराम साहब हैं जो एमपी हैं। अब मसला ये है कि इन्होंने कुछ बिजनेसमैन थे जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने चौधरी इकराम साहब से जमीन खरीदी 4 करोड़ के करीब। तो जब वो उस पे काम शुरू किया तो पता चला ये तो पाक आर्मी की जमीन है, तो इस पे तो कोई उनकी परमिशन के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो जब उन्होंने चौधरी इकराम साहब से राब्ता किया तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मैंने तो आपको अपनी जमीन बेची है, आप जो मर्जी कर ले, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद वो कोर्ट में चले गए इनके खिलाफ, और लोकल कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया, पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर कटें और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उन बिजनेसमैनों की बात, उन शख्सियात की बात नहीं सुनी। उसके बाद ये उस डिसीजन के खिलाफ इनके बेटे ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी चौधरी इकराम साहब के। जब चौधरी इकराम साहब के वो पिटीशन हाई कोर्ट ने रद्द कर दी और पुलिस को कहा कि आप एफआईआर काटें और इस पे जो भी इंक्वायरी है करें, अगर ये बेकसूर हैं एमपीए साहब तो इनको आप रिहा करें, और अगर ये कसूरवार हैं तो इनको जिम्मेदार ठहराएं, उनके खिलाफ इनको सजा दें। लेकिन बदकिस्मती से जब मेरी उनसे बात हुई, जो पिटिशनर हैं वो कहते हैं जब भी हम डीपीओ साहब के पास जाते हैं तो या तो वो मिलने को तैयार नहीं होते, तो या वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। मेरी खुद भी डीपीओ से इस इशू पे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में नहीं है, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, पिटिशनर को ये कह रहे हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं हमारे इल्म में नहीं है, 2 डिफरेंट मौक़िफ़ एक ही शख्स कैसे? मैंने रात को दोबारा इस बात को वेरीफाई किया, मैंने जो पिटिशनर थे, जो साइल हैं, उनसे बात की। मैंने कहा आप डीपीओ से मिले इस इशू पे पुलिस को? उन्होंने कहा जी हम बारहा एसएचओ के पास भी गए, पंजाब पुलिस के जितने भी ओहदेदारान हैं हम उनके भी नोटिस में लेके आ चुके हैं। और बड़े साहब मजे की बात ये है कि मुझे डीपीओ कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं कल ऑफिस जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। साहब पंजाब पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स की बहुत बात की जाती है, आए रोज कमेटियां बनती है, अभी भी रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और वज़ीर आला पंजाब ये क्लेम करते हैं कि पंजाब की पुलिस बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है, और उनके जो आईजी पंजाब है उनको तमके इम्तियाज देने के लिए उनका नाम भी रिकमेंड किया हुआ है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या ये जो सारा मामला है, ख्वाजा आसिफ साहब क्या वो हर 10-15 दिन बाद वहां पर जाते हैं, वहां पर वो अपने लोगों से खिताब भी करते हैं, लोग अपने इलाके के मसाइल भी उनसे बात करते हैं, कानून की पासदारी की भी बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे ये मामला किसी ने नहीं उठाया कि आपका एमपीए ये काम कर रहा है? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये लोग जो है ख्वाजा आसिफ साहब के ये नोटिस में है सारी चीजें। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब एमपीए को, उस एमपीए चौधरी इकराम को बुला के उसका नोटिस भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, वो गरीब लोगों के लिए ना तो हॉस्पिटल बना, ना उन लोगों को जमीन मिली, और उन लोगों के उल्टे पैसे इनके साहब की जेब में चले गए हैं, और वो इस बात पे कहते हैं जी कि मैंने तो जमीन मेरिट पे बेची है। चलिए, बैरेट पे बेची या नहीं बेची, बिक गई, अब मसला शुरू हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एक चीज सुना दी, उसके ऊपर अमल दरामद की भी जरूरत है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे।